प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल बुक्स में। हम आपके लिए लाए हैं घर बैठे विश्व की प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें। वो पुस्तकें जो न केवल आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें धन्यवाद, एवं अगर अभी तक भी नहीं किया है तो आराम से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। पुस्तक का नाम है ब्रह्मा कुमारी शिवानी की पुस्तक हैप्पीनेस अनलिमिटेड। लेखिका का परिचय। लेखिका 1996 से राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारीज विश्व आध्यात्मिक संस्था में अध्ययन करवा रही हैं। उन्हें भारत में 2019 में नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया था। वे पुणे विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। उन्होंने IIM, IIT, AIM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, अमेजन, इंटेल एवं अन्य कई स्थानों पर अपने उद्बोधन दिए हैं। साथ ही रिलायंस, मारुति, गोदरेज, एशियन पेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि जगह पर भी उन्हें वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। वे अंगदान एवं अद्भुत मातृत्व आदि अनेक सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई हैं। पुस्तक का परिचय। संसार में खुशियों की कमी का कारण निर्भरता है। खुशी तभी संभव है जब हम चीजों, परिस्थितियों और व्यक्तियों को जैसा वे हैं वैसा ही उन्हें ग्रहण करते हैं, बिना उनके बारे में कोई निष्कर्ष निकाले या विरोध उत्पन्न किए। पुस्तक में अभिनेता सुरेश ओबेरॉय के विभिन्न प्रश्नों के लेखिका द्वारा दिए गए उत्तर संकलित हैं। पुस्तक से आपको अपनी खुशी को जानने, ढूंढने, व्यक्त करने एवं अनुभव करने में मदद मिलेगी। पुस्तक में वर्णित विभिन्न तरीकों से आप अपने दैनिक जीवन में खुशी को बढ़ाकर अपने जीवन को वृहद स्तर पर परिवर्तित कर समृद्ध बना सकते हैं। आइए अब हम इस पुस्तक की कुछ मुख्य शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। फाइंडिंग हैप्पीनेस। खुशी भौतिक संसाधनों में नहीं होती है। भौतिक संसाधन केवल आपको आराम देने के लिए बनाए गए हैं। भौतिक एवं भावनात्मक सुख में अंतर होता है। खुशी एक भावनात्मक सुख है। द वेज वी मिस आउट ऑन हैप्पीनेस। हम विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से जुड़े होते हैं और उन्हें प्रतिक्रिया देना पूर्ण रूप से हमारा निर्णय होता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। समस्याएं एवं बाधाएं आती रहती हैं, परंतु उनसे किस प्रकार निपटना है यह पूर्ण रूप से हमारा निर्णय होता है। केयर इजंट सेल्फिश। लेखिका कहती हैं, खुशी वह अवस्था है जो हम हमारे लक्ष्यों के लिए कार्य करते हुए महसूस करते हैं, ना कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद जो हमें अनुभव होता है। यदि हम लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद खुशी ढूंढते हैं, तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के दौरान हमें तनाव, गुस्से और भय का अनुभव करना पड़ता है। हमारे आसपास स्थित व्यक्तियों की जिम्मेदारी लेने से पहले हमें स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेनी होती है। अपनी सोच एवं भावनाओं को विकसित करना होता है। स्वयं खुश रहने पर ही हम दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। स्टॉप वांटिंग हैप्पीनेस, बी हैप्पी। तनाव हमें यह बतलाता है कि हमें हमारे अंदर कुछ परिवर्तन करना है। तनाव हमारे नकारात्मक विचारों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है और यह हमारी कार्य क्षमता, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी निर्णय क्षमता एवं हमारी उत्पादकता पर गहरा असर करता है। तनाव हमारे भौतिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को खराब करता है। भौतिक परिस्थितियां विभिन्न प्रकार से हमारे समक्ष दिन प्रतिदिन आती रहती हैं, परंतु उन पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करना है यह पूर्ण रूपेण हम पर ही निर्भर करता है। अतः जैसे ही कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो सबसे पहले हमें हमारे मस्तिष्क पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही एक चीज है जो उस परिस्थिति में हमारे नियंत्रण में होती है। आवर इमोशनल कंट्रोल्स। हमारा आंतरिक विश्वास जो लंबे समय तक हमें हमारे जीवन जीने के तरीके से प्राप्त हुआ है, हमें लगातार उसे सुधार की तरफ अग्रसर करना चाहिए।
एवं हमेशा यह सोच रखनी चाहिए कि मुझे शांति नहीं चाहिए, बल्कि मैं खुद ही शांत हूँ और अब शांत अवस्था में बाहरी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। खुशी अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। कोई भी किसी को खुश नहीं रख सकता है जब तक कि वह स्वयं ऐसा न चाहे। कोई भी अन्य व्यक्ति हमारे दुखों में तनाव या गुस्से का कारण नहीं होता। यह हमारा स्वयं का ही व्यवहार होता है और हम चाहें तो स्वयं को इस व्यवहार से दूर कर खुश रख सकते हैं। Understanding ends disappointments। लोगों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया उनके व्यवहार के कारण नहीं, बल्कि हमारी पर्सनालिटी के ऊपर निर्भर करती है। हम जिस प्रकार से सोचते हैं या व्यवहार दूसरों के प्रति करते हैं, वह स्वयं के लिए हमें पहले सोचना चाहिए। हमें दूसरों के मस्तिष्क को नियंत्रित करने से पहले स्वयं के मस्तिष्क को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। हम दूसरों के लिए जो भी कुछ करते हैं, तो वह करते समय हमें यह सोचना चाहिए कि यह हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वह खुश रहें और इसी उद्देश्य से हमें भी खुशी प्राप्त होगी। समस्याओं से ध्यान हटाकर टीवी देखना, शॉपिंग करना या अन्य साधनों में अपने को व्यस्त कर लेने से दर्द कम नहीं होता। केवल हम उस समस्याओं से कुछ देर के लिए दूर होते हैं। टेक चार्ज ऑफ योर थॉट्स। हमारा व्यक्तित्व हमें प्राप्त 5 प्रकार के संस्कारों पर निर्भर होता है। पहला संस्कार हमें हमारे माता-पिता एवं पारिवारिक सदस्यों से प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार का संस्कार हमें हमारे वातावरण, अर्थात हमारी राष्ट्रीयता, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे दोस्तों से प्राप्त होता है। तीसरे प्रकार के संस्कार हमें हमारे पिछले जन्मों से मिलते हैं। यह हमारी आत्मा पहले से ही लेकर जन्म लेती है। चौथे प्रकार के संस्कार हम स्वयं हमारी इच्छा शक्ति से उत्पन्न करते हैं। हर किसी के पास निश्चित मात्रा में इच्छा शक्ति होती है, हमें उसे समझने और काम में लेने की आवश्यकता होती है। पांचवें और आखिरी प्रकार के संस्कार वह होते हैं जो किसी भी आत्मा के वास्तविक संस्कार होते हैं, जैसे कि शुद्धता, शांति, प्यार, ज्ञान, शक्ति, सच, आनंद आदि। स्क्रिप्टिंग दी लाइफ स्टोरी। लेखिका कहती है, स्व जागरूकता का तात्पर्य स्वयं के विचारों को देखना है एवं सोचना है कि मैं स्वयं ही अपने विचारों का निर्माण करता हूँ। यह सोचना कि क्या मेरी यह सोच सही गुणवत्ता एवं समृद्धि वाली सोच है। हम प्रतिदिन प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, अतः हमें सोचते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। सोच मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। शुद्ध सोच जो कि शक्तिशाली, सकारात्मक और स्वैच्छिक होती है। नकारात्मक सोच जो कि अहंकार, गुस्से आदि के कारण भय और क्रूरता से संबंधित होती है। तीसरी प्रकार की सोच आवश्यक सोच होती है, जो कि हमारे कार्यों एवं प्रतिक्रियाओं से संबंधित होती है। यह न तो सकारात्मक होती है, न ही नकारात्मक होती है, लेकिन यह नकारात्मकता की तरफ बढ़ सकती है। चौथी सोच बेकार की सोच होती है, जो कि भूतकाल या भविष्यकाल से संबंधित होती है और हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, और इस प्रकार की सोच हमारा समय एवं शक्ति दोनों ही व्यर्थ करती हैं। डेस्टिनी, फेट और विल। यदि हम हमारी सोच को बदलते हैं, तो हमारे शब्द एवं हमारी प्रतिक्रियाएं भी बदल जाती हैं। अर्थात हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच से बदलता है। हमें चाहिए कि जब हम व्यक्तियों से संपर्क में होते हैं, तो हमें उनके साथ आत्मिक रूप से शुद्ध सोच के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों को परिवर्तित करने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरों के विचार हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हमें केवल हमारे विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, बिना यह सोचे कि दूसरे क्या कर रहे हैं या कहाँ अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। फीलिंग गुड इनसाइड आउट। यदि दूसरे व्यक्ति गुस्से में प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो हमारी आंतरिक शक्ति इतनी अधिक होनी चाहिए कि हम शांत रह सकें। शांति एक ताकत है, न कि कमजोरी। गुस्सा ताकत नहीं है, गुस्सा निशानी है स्वयं पर अपने नियंत्रण को खो देने की। प्रत्येक प्रकार का गुस्सा
जो किसी भी दर्द या विपरीत परिस्थिति में किया जाता है वह हमें स्वयं को ही नष्ट करता है। लेखिका कहती हैं, हमारी प्रत्येक सोच किसी न किसी भावना से जुड़ी हुई होती है। यदि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ तो मुझे शांत हो जाना चाहिए और पुनः विचार करना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। लगातार लंबे समय तक की हमारी जो सोच बनती है वह हमारे अन्य व्यक्तियों के प्रति रवैये को निर्धारित करती है। व्यक्तियों के प्रति हमारा रवैया ही हमारी प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है। प्रत्येक कार्य जो बार बार किया जाता है वह एक आदत बन जाता है। हमारी सभी आदतें ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। हमारा व्यक्तित्व ही हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। हम 7 विशेषताओं से बने हैं: शुद्धता, शांति, प्यार, आनंद, ज्ञान, शक्ति और सच। इमोशनली ओवरवेट व्यक्ति जो हमारे भविष्य के बारे में बतलाते हैं वह केवल एक संभावना होती है, सच नहीं होता। हमारे अंदर ही इतनी शक्ति होती है कि हम यह बात तो सुने परंतु उसके प्रति प्रतिक्रिया हमारे सोच एवं कार्यों से ही करें, अर्थात वास्तविकता हमारे स्वयं के हाथों में होती है। हम यह सोचते हैं कि हम बाहर कुछ ऐसा परिवर्तन करेंगे जिससे कि हम आंतरिक रूप से परिवर्तित हो जाएंगे, परंतु वास्तविकता यह है कि आंतरिक रूप से परिवर्तन अनुभव करने पर ही बाहरी वस्तुएं भी परिवर्तित होती हैं। खुशी दूसरे व्यक्तियों से प्राप्त नहीं की जा सकती है, यह केवल हमारे अंदर ही उत्पन्न की जा सकती है और दूसरों के साथ बांटी जा सकती है। गेट कंफर्टेबल विद योर माइंड हमारे विचार हमारे पूर्व अनुभव और हमारी इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचना पर निर्भर होते हैं। सुबह के कुछ घंटों तक हमारे मस्तिष्क की संग्रहण क्षमता अपने उच्चतम स्तर पर होती है। उस समय हमें हमारे मस्तिष्क में जाने वाली सूचनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि सुबह के समय हम समाचार पत्र, समाचारों और अन्य परेशान करने वाली सूचनाओं से दूर रहें। हमें जीवन को नए तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए एवं दिन की शुरुआत शुद्ध एवं सकारात्मक सूचनाओं एवं सामग्री को पढ़ने और सुनने से करनी चाहिए। इसी प्रकार रात को सोने से ठीक पूर्व की सूचनाएं हमारे मस्तिष्क को मिलने वाली अंतिम सूचनाएं होती हैं और हमें चाहिए कि हम सोने से लगभग 15 मिनट पूर्व से ही शुद्ध एवं खुशी प्रदान करने वाली सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क के लिए सकारात्मक हों उन्हें पढ़ने और सुनने का अभ्यास करें। ऑलवेज चूज हैप्पीनेस हम स्वयं ही अपने आप को सबसे अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, अतः यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं हमारी भावनाओं पर नियंत्रण रखें बजाय दूसरों द्वारा उसे नियंत्रित करने के। स्वनियंत्रण आंतरिक होता है, इसे बाहरी वस्तुओं में ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरों द्वारा हमारे प्रति किए गए व्यवहार के आधार पर हमें हमारे व्यवहार को बदलना नहीं चाहिए, वरन हमें स्वयं अपने व्यवहार पर विचार करते हुए स्वयं के व्यवहार को बदलना चाहिए। लेखिका कहती हैं, प्रत्येक बार जब हम भूतकाल के बारे में सोचते हैं तो हम उसे वर्तमान बना रहे होते हैं, अतः हमें फिर से उन्हीं भावनाओं को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। भूतकाल बीत चुका है, उसे भूल जाना चाहिए। यह एक घाव को छेड़ने जैसा होता है, अतः यह उसे ठीक करने नहीं देता है। हमें भूतकाल की परिस्थितियों से केवल यही सीखना चाहिए कि क्या हम उन परिस्थितियों में किसी अन्य तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते थे। भूतकाल को पकड़कर रखने से केवल दर्द का अनुभव होता है, परिस्थितियां बदलती नहीं हैं और जितना अधिक हम उसे पकड़कर रखते हैं उतना ही दर्द बढ़ता है। व्यवहार में कोई भी गलत नहीं होता है, हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सही होता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति पर कार्य करते समय यदि हम हमारी शांति एवं खुशी से समझौता नहीं करते हैं तो हम सदैव प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार आपकी पसंद की पुस्तकों के वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।